बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद नतीजे सामने आए हैं। वहीं सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुनाव जीत चुके हैं। बता दें, चुनाव में कुल 781 सांसदों ने वोट डाला था। वहीं आपको बताते चले, उपराष्ट्रपति चुनाव में 100% मतदान हुआ है, जिसमें सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर की सुबह संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। आपको बता दें, वर्तमान दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें रिक्त है। इस तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि पीएम मोदी सीपी राधाकृष्णन को बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा माहौल खुशनुमा है। आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख पा रहे हैं कि सीपी राधाकृष्णन देश के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। वहीं नरेंद्र मोदी उनका सम्मान कर रहे हैं। श्री बुच्ची रेड्डी सुदर्शन रेड्डी को 300 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए और श्री सीपी राधाकृष्णन को 452 प्रथम वरीयता के मत प्राप्त हुए। चूंकि श्री सीपी राधाकृष्णन को अपेक्षित कोटे से अधिक वरीयता के मत प्राप्त हुए, इसलिए राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1974 के नियम 35 के साथ पठित राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 की धारा 11 के अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं पीसी मोदी उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन 2025 के निर्वाचन अधिकारी एतद द्वारा घोषित करता हूं कि श्री सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित हुए हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भारत के उपराष्ट्रपति चुनाव में सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज संसद भवन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। कुल 768 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बता दें, लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर भारत की संसद में कुल 788 सांसद होते हैं। वर्तमान दोनों सदनों को मिलाकर 7 सीटें रिक्त है। इसी तरह कुल 781 सांसदों को वोट करना था, जिसमें से 13 वोटिंग में ही शामिल नहीं हुए, जिनमें बीआरएस के 4, बीजेडी के 7, अकाली दल के 1 और एक निर्दलीय सांसद ने वोट नहीं डाला। एनडीए 427 सांसदों ने वोट किया है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले सुबह 10 बजे वोट डाला। वोटिंग शुरू होने से पहले सभी एनडीए सांसदों ने सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट मीटिंग में हिस्सा लिया। मुकाबला एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी के बीच रहा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत हुई है। जो नतीजे आए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि विपक्ष अपने सांसदों को एकजुट रहने में सफल नहीं हो पाया। एनडीए के कुल 427 सांसद थे। अगर मान लिया जाए कि जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस के सभी 11 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाले, तो ये संख्या 438 पहुंचती है। लेकिन सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले, यानी विपक्ष के 14 सांसदों ने एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत दर्ज कर ली है। इस चुनाव में कुल 767 सांसदों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना के दौरान 752 वैलिड पाए गए और 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। सीपी राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को प्रथम वरीयता के 300 वोट ही मिले हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में उसके अपने सांसदों के अलावा 25 और सांसदों ने वोट डाला।
एनडीए के अपने 427 सांसद थे और सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 ही वोट मिले हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के 315 सांसद थे और उनके उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देश के 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को हरा दिया है। राधाकृष्णन को प्रथम वरीयता के 452 वोट मिले, जबकि रेड्डी को 300 वोट मिले हैं। कुल 767 सांसदों ने वोटिंग की, जिसमें से 15 वोट इनवैलिड करार दिए गए। इसी तरह मान्य वोटों की संख्या 752 रही है। एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में उसके अपने सांसदों के अलावा 25 और सांसदों ने वोट डाला। एनडीए के अपने 427 सांसद थे और सीपी राधाकृष्णन को कुल 452 वोट मिले हैं। वहीं इंडिया ब्लॉक के 315 सांसद थे और उनके उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले हैं।